उसके बाद जितने भी सारे पीछे वाले थे सब हमारे नीचे ऊपर आ गए, सारे हम लोग दबे हुए थे। इतनी भीड़, मैंने सन 81 से रेलवे में भर्ती हूँ, यहाँ पर कुली का काम कर रहा हूँ। मैंने ऐसी भीड़ कभी जिंदगी में नहीं देखी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात मचे भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई, दर्जनों लोग घायल हैं। घटना में जान गंवाने वाले अधिकतर लोग बिहार के हैं। 7 साल के बच्चे से लेकर 79 साल के बुजुर्ग तक ने इस घटना में अपनी जान गंवाई है। मृतकों में 12 महिलाएं शामिल हैं तो 4 बच्चों की भी जान चली गई। भगदड़ में मारे गए बच्चों की उम्र 7 साल से लेकर 15 साल तक की है। 18 मृतकों में से 9 की पहचान बिहार निवासी के रूप में हुई है। बक्सर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और पटना के कई लोगों ने हादसे में अपनी जान गंवा दी। हादसे के बाद कई दिल को दहला देने वाली कहानियां सामने आ रही हैं। ऐसी एक कहानी राजकुमार माझी की है। शनिवार को दिल्ली से नवादा जा रहा था राजकुमार माझी का पूरा परिवार। कल शाम तक परिवार में 4 लोग थे, लेकिन अब 2 ही बचे हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में राजकुमार माझी की दुनिया ही उजड़ गई। बेटी और पत्नी की मौत हो चुकी है। रेलवे ने भी लिस्ट जारी कर दी, जिसमें पुष्टि हो रही है कि राजकुमार की पत्नी और मासूम बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के बाद राजकुमार माझी बदहवास इधर उधर भाग रहे थे, पत्नी और बच्चों को ढूंढ रहे थे, लेकिन कुछ देर बाद राजकुमार को जो खबर मिली उससे वो टूट गए। खुद राजकुमार हादसे के चश्मदीद हैं। राजकुमार की आंखों में अब आंसू नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता है कि अब उनके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है। पत्नी और बेटी साथ छोड़ चुकी हैं। हादसे के बाद का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें एक पुलिस वाला उसे लेकर जा रहा है और वो मीडिया से बात करते हुए कहता है, बिहार के नवादा का रहने वाला हूं, परिवार के साथ घर जा रहा था। 7 नंबर प्लेटफॉर्म पर हमारी ट्रेन रात करीब 10:15 पर थी, जिसे पकड़ने के लिए जा रहे थे। सीढ़ी पर उतरते समय भगदड़ मच गई और फिर सब बिछड़ गए। होश संभाला तो अपने परिवार का कोई आसपास नहीं था। अब पता चला है कि पत्नी और बेटी हमारी मर चुकी हैं। बेटा जिंदा है, लेकिन कहाँ है ये पता नहीं। किसी का फोन आया था, उसने बताया बेटा सुरक्षित है। शायद किसी से भीड़ से खींचकर उसे बाहर निकाल लिया, जिससे उसकी जान बच गई, लेकिन पत्नी और बेटी की लाश पड़ी है। हादसे की खबर जैसे ही गांव पहुंची तो वहां भी माहौल गमगीन हो गया। क्या जानकारी मिली थी? सर, हमको जानकारी यही मिली कि माँ और उसकी बेटी दोनों पटवा सराय की रहने वाली है। वो यहीं आ रही थी अपने गांव पे दिल्ली से, और दिल्ली रेलवे स्टेशन दब गई हो गया। हम लोग को ये इन्फॉर्मेशन सुबह 6 बजे तक मिला है, तो वही पता चला है कि उनको लेके आ रहे हैं और वो एक जॉब कार्ड बनाने के सिलसिले में आ रहे थे। तो कुछ मुआवजा सरकार से मिलना चाहिए। गरीब लोग हैं, घर पे रहते नहीं हैं, बाहर आके भट्टे पर काम करते हैं। तो शादी करने लायक बेटी हो गई है। जॉब में कोई परिवार में कोई कमाने वाला भी नहीं है। एक में उनके पास हस्बैंड है, वे बाहर ही रहते हैं, दिहाड़ी कमाते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम तो अमन राज। अच्छा, कैसे हुआ, कुछ पता चला? पता चला कि अगर लोग का कि मतलब इंदिरा आवास मिल रहा था, वो जाए बनाने जॉब कार्ड के वो बनाने के लिए आ रहे हैं सर। अच्छा, उसके बाद में पता नहीं कैसे की हुआ, हम लोग का फिर पता नहीं, वहाँ से फोन जैसे आया वैसे सुना है बस। क्या जानकारी मिली? जानकारी मिला कि एगो पत्नी और एगो बच्ची है जो डट कर गया 5 साल की। अच्छा, क्या क्या नाम था उसका? लड़किया के नाम था पूजा कुमारी। अच्छा, और शांति कुमारी उसका नाम। कितने बजे जानकारी मिली? जानकारी हमको आज 6 बजे मिले। अच्छा, यहाँ कोई नहीं रहते हैं वो लोग? नहीं रहते हैं, भट्टे से भट्टा रहता है। 3-4 साल से झरझर में काम करते थे उन लोग सब परिवार से। अच्छा, और ये मिसाल मैंने कि अपना माँ को काम करके मैंने 4 महीना हो गया है। हाँ। और अबर में मैंने कि इंदिरा आवास कॉलोनी मिलने वाला था, तो मैंने सोचा कि हम भी जाकर नाम जरवा लेंगे उसको, तो हमको फिर भी मिल सकता है। तब आया तो मैंने कि झरझर से मैंने चल गया दिल्ली में सोचा कि वहाँ पर गाड़ी फाका मिलता है, वहाँ से बाल बच्चा के परिवार के लेकर जा रहे हैं, तो वहाँ से हम लोग सीट मिलेगा तो बढ़िया से आराम से जाएंगे। तो उल्टा उधर चल गया, वहीं पर जाके उसको घटना हो गया।
अच्छा है। हाँ, एगो शांति देवी है जो और एगो पूजा कुमारी है, दोनों के तो मैंने की मृत्यु हो गया। सुन रहे थे कि बच्चा गायब था। बच्चा गायब था लेकिन वो मैंने कि उसका पति राजकुमार मानी था ना, तो वो तो भाई हल्का हो गया उसको, तो मैंने वो पागल हो गया, तो वो मैंने फिर भी बच्चा खोल लिया, बच्चा मिल गया। क्या नाम है आपका? हमको नाम है चिंता देवी। हादसे को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। उसके बाद जितने भी सारे पीछे वाले थे सब हमारे नीचे ऊपर आ गए सारे। हम लोग दबे हुए थे। आप लोग कितने लोग थे? हम लोग 12-13 लोग थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? बताए तो सर कि हम लोग धक्का मुक्की पीछे से हुआ तो हम लोग गिर गए और जितनी भी सारी भीड़ थी सारे हम लोग के ऊपर आ गए। वहाँ पे कोई पुलिस? कोई नहीं, कोई प्रशासन नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई सेफ्टी नहीं सर। जब आप लोग स्टेशन गए वहाँ पे कितने लोग थे? क्या बहुत अथाह भीड़ थी, अथाह भीड़ थी। आपकी ट्रेन की टिकट थी क्या? जी टिकट थी मेरी। किस ट्रेन से जाने वाले थे? मगध एक्सप्रेस, मतलब वो तो प्रयागराज के लिए 10 पे ट्रेन थी तो हम लोग उसी से जाते, लेकिन भीड़ देख के हम लोगों को वापस जाना था। हम लोग तो किसी तरह निकल गए। मेरी ननद बेचारी उधर ही उसका वेट कर रहे थे कि अब आएगी वो, लेकिन जब गए तो उसके सारे कपड़े बिखरे पड़े थे, वो मर चुकी थी। जब इनको हमने निकाला मर चुकी थी बेचारी। हम लोगों ने बहुत कोशिश किया, 1 घंटे तक बहुत कोशिश की उठाने की, नहीं उठी। पुलिस वहाँ पे इतनी भीड़, मैंने सन 81 से रेलवे में भर्ती हूँ, यहाँ पर कुली का काम कर रहा हूँ। मैंने ऐसी भीड़ कभी जिंदगी में नहीं देखी। तो ये अनसा हुआ, प्रयागराज स्पेशल भेज रहे थे ये लोग, उसको 12 नंबर से चेंज 16 नंबर कर दिया। तो 12 नंबर की पब्लिक 16 पे आई और बाहर की पब्लिक जब 16 पे जाने लगी तो एकदम बच गई पब्लिक। इसके लीटर और जीने पे पब्लिक गिर गई। कुली भाइयों को ठीक पड़ा, कुली भाई दौड़ के आए, पूरे कुली भाइयों ने रास्ता ब्लॉक किया, ब्लॉक करके पब्लिक को रोक के और लाश निकाली। हमने खुद ने एम्बुलेंस में लोड की। अच्छा, आपने लाशें खुद निकाली हैं? खुद निकाली है साहब। कितनी लाशें निकाली आपने? 15 हमने लोड किए और आगे पता नहीं है, 15 हमने लोड किए। तो किस तरह का मंजर था कि आपने जो देखा होगा? अरे साहब, खाई जूता पड़ा, खाई कपड़ा पड़ा, पब्लिक भच गई, एकदम दब गई नीचे पब्लिक दब गई एकदम। तो आपको देख के क्या लगा वहाँ पे जब आपके अरे हालत कैसी थी? अरे हमारी हालत ऐसी हो गई साहब, हमको रोज आ गए। हमने रात को खाना भी नहीं खाया, मेरी कसम अब तक खाना नहीं खाया वो हरसा को देख के। और कुली भाइयों ने हमारे 3 घंटा तक इतनी मदद करी, ऐसी है में पुलिस ने मदद नहीं की है। कुली भाइयों ने जो मदद की है वो। क्या प्रशासन वहाँ पे था पुलिस की तरफ से? अरे साहब, प्रशासन एक आध आज जिनको हमने फोन किया, भाई पुलिस बुलाओ, पुलिस बुलाओ। अरे भाई हंगामा मत करो, आएगी। तो वो दमकड़ आई पानी की, 3 दमकड़ आई थी पानी, आगे बुंदे सोसी का आग लग गई। और एम्बुलेंस फिर 3-4 एम्बुलेंस आई। हमने की भाई एम्बुलेंस डमारसू ने हॉस्पिटल पहुंचा के कोई दस्तक कर किया था वो एम्बुलेंस ने, एक लाश को 2-2 लाशों को ले जाते रहे वो।